अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ईटी चैनल देखने वाले प्यारे दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद तैयब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलाज तहक़ीक़। अल्लाह सेहत दे आपको, आपके घर वालों को, अहल वयाल को, दोस्तों को, जानने वालों को। प्यारे दोस्तों, छोटे बच्चों की खांसी एक इंतहाई अहम मसला है और जब भी छोटे बच्चों को खांसी होती है तो हमारे लिए बड़े मसाइल होते हैं। इसलिए जब भी बच्चों को खांसी हो तो उसकी तरफ फौरी तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के फेफड़े इंतहाई नाजुक होते हैं। बच्चा बलगम को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए बलगम फेफड़ों में जमा होकर उनके जो छोटे छोटे खाने होते हैं फेफड़ों को, उनको बंद कर देती है, जिससे सांस में रुकावट होती है और जो है बड़ा मसला हो जाता है। और इसी तरह जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है खांसी में, छोटे बच्चों की खांसी में, तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और बाज़ औक़ात तो इन्फेक्शन हो जाता है और सीने की आवाज़ बहुत बदल जाती है। तो इन सब चीज़ों का आज मैं आपको इलाज बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें हिफाजती इक़दामात करने होते हैं और वो ये हैं कि बच्चे को आपने सर्दी से महफूज रखना है। उसे गर्म कपड़े पहनाएं और जो है उसकी छाती जो है वो गर्म रहनी चाहिए और उसे सर्दी ना लगने दें। इसी तरह जो है अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस माँ को भी एहतियात करना चाहिए। अगर बच्चे को खांसी लग जाए तो माँ को किसी किस्म की बादी अशिया और ठंडी अशिया ना दें। तो बच्चों की खांसी का इलाज इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पहले ये है कि अगर उसके सीने पर बलगम जमी हुई है तो आप थोड़ी सी अलसी लेकर और बराबर वज़न ज़ीरा स्याह लेकर पीस कर शहद में मिलाकर बच्चे को चटाएं। इस तरीके से होगा ये कि बच्चे को कह आएगी और उसका बलगम जो है वो ख़ारिज हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये आप ना कर सकें तो आपने क्या करना है, एक दवा है जिसका नाम काकड़ा सिंगी है। काकड़ा सिंगी आपने ले लेनी है 1 माशा। उसे आपने बारीक पीस कर जो है खालिस शहद के अंदर 6 माशा यानी कि 6 ग्राम शहद हो, उसमें आपने मिलाकर 4 खुराकें बना लेनी है और हर खुराक आपने हर 5 से 6 घंटे बाद बच्चे को चटानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 2 से 3 दिन में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है और वो शहद भी नहीं चाट सकता, ये कोई और मसला है, तो एक काढ़ा आपको बता रहा हूँ। आपने गुलगोज़बान ले लेना है और उसमें आपने जो है लसूड़ियाँ, गोज़बान आपने लेना है 2 ग्राम और इसी तरह गुल बिनफ्शा आपने लेना है 2 ग्राम और मुनक्का ये भी 2 ग्राम और परशोशियाँ ये भी 2 ग्राम और उसमें आपने 3 से 4 अदद उनाब भी डाल लेने हैं। ये लेकर आपने पानी में डाल के 1 कप पानी में अच्छी तरह से जोश दे लेना है। जब आधा कप आके बचे तो आपने जो है वो उसमें किसी कदर चीनी मिला लेनी है हस्ब ज़रूरत, और चीनी मिलाकर आपने वो बच्चे को पिलाना है। आधा चम्मच जो है या 1 चम्मच एक वक्त में पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से खांसी का आराम आ जाएगा और जो है बलगम ख़ारिज होगी। ये याद रखें कि बच्चों की क्योंकि फेफड़े नाजुक होते हैं, इसलिए उनका फ़ौरी इलाज करना चाहिए और छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक से दूर रखा करें। जो है जितना हो सके उन्हें अंग्रेज़ी दवा से दूर रखा करें, क्योंकि उनके फेफड़े नाजुक होते हैं और उन्हें कबूल करने की सलाहियत कम होती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।